हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है वरुण एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ विद्यादीप। मैं आ गया हूं वापस से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आपके लिए। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और पीछे भी देख रहे होगे, 3 मिथ्स अबाउट केमिस्ट्री इन नीट। नीट के बच्चों के दिमाग में कुछ मिथ्स बन जाते हैं। मिथ्स मतलब कि मिसकंसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। दिमाग में एक हवा बन जाता है कि यार ये चीज मुझसे नहीं हो पाएगी, मैं ये नहीं अच्छे से कर पाऊंगा। किसी को लगता है मुझसे केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगा, किसी को लगता है मुझसे ऑर्गेनिक नहीं होगी, किसी को लगता है मेरे को मोल कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, मेरे को ये चीज करने में डिफिकल्टी फेस हो रही है, मुझसे वो नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ हम दिमाग में मिसकंसेप्शंस बिठा लेते हैं, जिस वजह से हमारी नीट की प्रिपरेशन इफेक्ट होने लग जाती है। हम अपना बेस्ट प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। क्या है वो मिथ्स, क्या हुआ, क्या मिसकंसेप्शन हम दिमाग में बिठा चुके हैं, वो इसी बारे में ये वीडियो है। और क्या कह रही है ये वीडियो, देखते हैं। 3 मिथ्स हैं हम जो बस्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। पहला मिथ क्या है? पहला मिथ अगर मैं देखूं, पहला मिथ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट क्रैमिंग। क्रैमिंग क्या होता है? क्रैमिंग होता है रटना। बच्चों के दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में एक हवा बैठ चुका है, एक मिथ बैठ चुका है कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं क्रैम कर लूंगा, रट लूंगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, हम लोग देखते हैं यार इसमें हजारों रिएक्शंस आ रही हैं, ठीक है मैं रट लूंगा। मेरे को मतलब नहीं है SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है, कैसे E1 E2 मैकेनिज्म होते हैं, मेरे को मतलब नहीं है कैसे एल्डिहाइड अल्कोहल बना रहा है, मैं सब कुछ रट लूंगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ना ही आप कर पाओगे। ऑर्गेनिक इतनी वास्ट है। ऑर्गेनिक समझने के लिए, ऑर्गेनिक के लिए आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम बेसिक कोई भी चीज, कोई भी हम चीज पढ़ते हैं, कुछ भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होते हैं कि नहीं हमें। वही बात है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक, हमको क्या पढ़ाया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिजन पढ़ाया जाता है, नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है। यही सब बेसिक्स से ही हम जाके आगे रिएक्शंस में एप्लीकेशन कर पाते हैं कि नहीं। अगर मुझे किसी मॉलिक्यूल का आईयूपैक नेम नहीं पता है और उसकी अगर रिएक्शन करनी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे नहीं पता है कि ये ज्यादा स्टेबल या ये कम स्टेबल, तो उस बेसिस पे मैं रिएक्शन नहीं कर पाऊंगा। और ये सब किस पे बेस्ड है? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है। और वही सब कॉन्सेप्ट हम कनेक्ट करके इवेंचुअली किसी ना किसी रिएक्शन में यूज करते हैं, है ना। देखो, जैसे कि तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। बच्चों के दिमाग में एक मिथ है कि अगर मैं उनको बोलता हूं, जनरली उनको यही बताया जाता है, मिथ तो क्या उनको बताया यही जाता है ना, उनकी भी क्या गलती है। कार्बोकेटाइन को अगर उनको बोले कि 3 डिग्रीज ग्रेटर देन 2 डिग्रीज ग्रेटर देन 1 डिग्री इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, मतलब 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री उससे कम स्टेबल है और 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल है कार्बोकेटाइन। पर मेरे पास ये एक एग्जाम्पल है नीचे, इधर देखना, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। हमारे लॉजिक के हिसाब से तो ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए 3 डिग्री, पर इस 2 डिग्री के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मतलब कि 6 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या इफेक्ट लग रहा है? यहां हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और यहां पे सिर्फ इंडक्टिव लगेगा, यहां पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, देखो। और यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और हमको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट करता है। यही तो बेसिक है, यही तो इसकी ब्यूटी है ऑर्गेनिक की, कि बेसिक से ही हम बता पाएंगे कि क्या चीज ज्यादा स्टेबल है। अब ज्यादा स्टेबल वाली चीज अगर मेरे को रिएक्शन कराना हो, मान लो मेरे को SN1 करानी है, तो ये ज्यादा करेगी ना भाई। SN1 कौन प्रेफर करेगा? SN1 भी यही तो प्रेफर करेगी, बताओ, यही प्रेफर करेगी ना, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, तो ये प्रेफर करेगी। तो यही चीज हमें बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं ऑर्गेनिक के, वो समझने जरूरी है। रटने की नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे को बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। उसी पे बेस्ड है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत अच्छा हमारा, तीनों में से मैं बताऊं, मेरे को तो सबसे अच्छा ऑर्गेनिक लगता है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हम हर जगह कहीं ना कहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बात करूं, अगला मिथ जो है मेरे, सेकंड मिथ, मिथ नंबर 2, फिजिकल केमिस्ट्री हैज कॉम्प्लेक्स मैथ्स। हमारे दिमाग में, क्योंकि हम तो बायोलॉजी वाले हैं भाई, है ना, नीट है तो हम तो बायोलॉजी वाले हैं, तो मैथ से तो हमारी दुश्मनी है, मैथ से तो लड़ाई बचती है हमारी। कॉम्प्लेक्स मैथ इन्वॉल्व है भाई फिजिकल केमिस्ट्री में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल मैथ्स पे बेस्ड ही, सिंपल कैलकुलेशन पे बेस्ड ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। हमें अगर ये मिथ बस्ट भी करना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है अगर फिजिकल में, तो सबसे पहला फोकस कहां होना चाहिए? पहला फोकस होना चाहिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे, है ना। हमें न्यूमेरिकल्स को बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। तो वो मैथ्स वाली चीज तो बात की बात है, कॉम्प्लेक्स मैथ तो है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा, कैलकुलेटर से दूर रहना भाई।
कैलकुलेटर को नहीं छूना है, कैलकुलेटर को उठा के फेंक देना है हमको। कैलकुलेटर से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। हमें प्रैक्टिस करनी है सॉल्विंग क्वेश्चन बाय आवर हैंड। हमें जो भी कैलकुलेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी करना है हम ट्राई करेंगे, हम खुद करें, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। अगर मैं आपको बात करूं, एग्जांपल से समझाऊं, तो इस पे ध्यान देना एक बार। क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, यूजुअली क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, 22.4 लीटर एट एसटीपी में 1 मोल है, ये बात हमको पता है। तो बोल रहा है 5.6 लीटर एट एसटीपी पे कितना मोल होगा, बताओ भाई कितना मोल होगा। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाता हूं तो ये क्या होगा, 1/22.4 इंटू 5.6, तो 1/4 मोल आया। तो सिंपल कैलकुलेशन होती है, सिंपल कैलकुलेशन। इसमें आपको कभी भी वो 5.6 की जगह ये तो दे रहा है, वो आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं देगा, 5.32 नहीं दे देगा भाई, 5.32 नहीं दे देगा, वो 5.32 नहीं दे देगा। आपकी कैलकुलेशन मैथ्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा पेपर। आप जाके पीवाईक्यू उठा के देखो, आपके पास ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं जहां पे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमको इतनी बेसिक कैलकुलेशन आ जाए, इसके लिए भी हम कैलकुलेटर यूज ना करें, हम खुद से सॉल्व करें सब चीजें, है ना। तो ये दिमाग से निकाल देना है कि फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत कॉम्प्लेक्स, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जहां पे बहुत सिंपल मैथ इन्वॉल्व है। ये चीज दिमाग से हमको निकाल के फेंक देनी है कि भाई कॉम्प्लेक्स मैथ इन्वॉल्व है, ठीक है। तीसरा मिथ इज अबाउट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो भैया, ये तो सब ने पागल हो चुके हैं इसको लेके। तो सब, जब से कोटा फैक्ट्री आया है, जब से वैभव का मोनोलॉग आया है, सबके दिमाग में बैठ चुका है, नहीं भाई इनऑर्गेनिक नहीं करेंगे, इनऑर्गेनिक हमसे नहीं हो पाती है, हम तो नहीं करेंगे इनऑर्गेनिक, एक्सेप्शंस बहुत हैं भाई, है ना। यही दिमाग में बैठ चुका है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दिस इज ऑल्सो अ मिथ। वो सारे एक्सेप्शंस आर ऑल्सो बेस्ड ऑन लॉजिक, राइट। सब चीज का लॉजिक तो है ना आपके पास। इनफैक्ट एक्सेप्शन ज्यादा भी नहीं है, ये बहुत कम एक्सेप्शंस है हमारे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मोस्टली तो ट्रेंड्स हैं। आप जब पी ब्लॉक पढ़ते हो, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, तो उसमें ट्रेंड्स आते हैं, उसमें ट्रेंड्स आते हैं कि नहीं, बताओ किस किस का। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड आता है, ठीक है, साइज का ट्रेंड पढ़ते हैं, ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ते हैं। ये सब ट्रेंड्स में एक आधा एक्सेप्शन आता है, ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। सिर्फ रटना नहीं है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, मेमोराइज नहीं कर लेना है, ठीक है। और सिर्फ फैक्ट्स पे बेस जरूर है, पर लॉजिक है ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, लॉजिक है, सब कुछ है ना, उसी को बिल्ड करना है। तो ट्रेंड्स हम अगर याद कर लें, ठीक है, और उन्हीं ट्रेंड्स का एप्लीकेशन भी होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन है ना, बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एप्लीकेशन है कि नहीं। ऑर्गेनिक में अगर एक बॉन्ड ब्रेक कराना है, मेरे को रिएक्शन करानी है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर होता है, हम बोलते हैं ना कि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जा रहा है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है तो वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, RI की, ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेकिंग इसमें फास्टर होती है। क्यों होती है भाई, हमने इधर से पढ़ा है, हमने यहां से पढ़ा है कि I का साइज Cl से बड़ा है, तो वो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। हमने तो यहां से पढ़ा इनऑर्गेनिक से, तो इनऑर्गेनिक पढ़ के उसके एप्लीकेशंस भी तो हैं। तो इनऑर्गेनिक से दूर नहीं रहना है, इनऑर्गेनिक को एम्ब्रेस करना है। फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, सबको एम्ब्रेस करना है, ठीक है। सारे हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर मैं फिजिकल पे ध्यान नहीं दूंगा तो मैं कुछ और नंबर लैक करूंगा, ऑर्गेनिक पे ध्यान नहीं दूंगा तो कुछ और नंबर लैक करूंगा। मेरा फोकस होना चाहिए टू कंप्लीट ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक एंड स्कोर 180 आउट ऑफ 180। ये मेरा फोकस होना चाहिए। ये सब जो मेरे दिमाग में मिथ्स हैं, ये सब जो मेरे दिमाग में मिथ्स हैं, जो भी हमारे दिमाग में मिथ्स बैठे हुए हैं, मिथ 1, मिथ 2, ठीक है, और ये हमारा मिथ 3, ये सबको दिमाग से निकाल के बाहर फेंक देना है। ये सबको निकाल के दिमाग से बाहर फेंक देना है, तभी हम 180 आउट ऑफ 180 ला पाएंगे। आई होप कि इन सब से, आप कुछ वीडियो से आपके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन क्लियर होंगे कि ये डिफिकल्ट है, ये इस वजह से डिफिकल्ट है। सब चीजें आसान है अगर हम समझें कि हमें उसे पढ़ना कैसे। आई होप ये चीजें आपके दिमाग से निकल जाएंगी और 180 आउट ऑफ 180 की आपकी प्रिपरेशन होगी। सो आई होप सब समझ आ गया है। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड बाय।